गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर, आज आपको दक्षता अभ्यास 1 कराने जा रहा हूँ। अब ये कहता है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। 1 होती है, 2 होती है, 50 होती है, अनंत होती है। तो किसी समतुल्य परिमेय संख्या के समतुल्य तो कितनी भी हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं, कितनी भी। ठीक है, जैसे मान लो 2/3 है, तो उसमें किसी भी चीज़ से गुणा करके आप समतुल्य संख्या बना सकते हैं। 2 × 2/3 × 2, 2 से हमने ऊपर नीचे कर दिया तो 4/6, ये भी इसका समतुल्य है। और 3 से करें तो ऐसे अनंत बन सकती हैं। तो उसका कौन सा विकल्प सही है? चौथा। परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप क्या है? तो -16/80 है, तो -16/80, तो ये होता है 16 पंजे 80, तो -1/5। तो कौन सा विकल्प सही है? ये। ठीक है, अभी देखते हैं। परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है, तो 40/-25 है। इसको हम 5 से काट सकते हैं। 5 × 8 = 40, 5 पंजे 25, तो ये आ गया 8/-5। ठीक है, अब हम देख रहे हैं -5 तो नीचे है नहीं, तो उसमें -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो -1 और -1, तो ऊपर तो हो जाएगा माइनस का और नीचे हो जाएगा प्लस का। तो कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये अनंत होती हैं। कैसी होती हैं? अनंत। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। ये कैसा है? ये सत्य बात है। -7/-11 धन परिमेय संख्या है। ये धन परिमेय संख्या है क्योंकि हम माइनस से माइनस काट सकते हैं, तो ये बात सत्य है। यानी कि -7/-11 है, तो माइनस से माइनस काटो तो आगे 7/11। 4/-9 एक धन परिमेय संख्या? जी बिल्कुल नहीं, ये भी नीचे माइनस का है। धन परिमेय संख्या तभी होगी जब ऊपर और नीचे प्लस के होंगे। अगर एक भी माइनस का होता तो वो ऋण परिमेय संख्या हो जाती है, तो ये असत्य है। 3 और 3/-11 और -3/11, क्या ये समान है? जी हाँ, ये बिल्कुल समान है। कैसे समान है? 3/-11 में आप ऊपर नीचे -1 से गुणा कर दें, तो क्या आ जाएगा? -3/11। और हम देख रहे हैं कि राइट में भी यही है, ये समान है, सत्य है ये। 1/2, 2/4, 3/6, क्या ये परिमेय संख्या के विभिन्न रूप है? जी बिल्कुल। 1/2 में है, यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर रखी है इसमें, और अगर इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये आए, तो ये एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। -1/3, -2/6, -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्या हैं? जी नहीं, ये एक ही परिमेय संख्या है। कैसे? -1/-3 है, इसको काट पीट के क्या लाएंगे हम? ये 1/3 आएगा। -2/-6 है, इससे माइनस से माइनस काटा, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये भी 1/3 आया। -3/-9 है, इसको काटा तो 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3 आया। तो ये एक ही परिमेय संख्या, विभिन्न परिमेय संख्या नहीं है, तो ये फॉल्स है। कहता है -4/-5 और 4/5 क्या समान परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल समान है। माइनस से माइनस काट देंगे, 4/5 ही रह जाएगा। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं? सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं? सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं? हाँ जी, सभी परिमेय संख्या होती हैं। जी, पूर्णांक में 0 भी आता है, तो 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो वो भी परिमेय संख्या होगी। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो ये असत्य है। 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है? जी बिल्कुल सही है, ये समान नहीं है, समान परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके नीचे कुछ और है, इसके नीचे कुछ और है। ठीक है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं? बिल्कुल सही बात है ये। अब इसमें कहता है
इनको अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले तो इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। क्या 2/5, 4/7, 5/9, 1/6। अब हम इन जो नीचे हैं इनका एलसीएम ले लेंगे, देखते हैं एलसीएम क्या आता है। तो 5, 7, 9, 6, 3 से करा, 3 3 3 दूनी 6। अब बस 5 से करा तो 1 आ गया, 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे। तो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 105 और 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 630 इसका वो आ गया एलसीएम। ठीक है, तो इसको हम 2/15, 2/5 को 630 बनाएंगे। 2/5 इसमें 630 से किससे गुणा करें, तो ये करना पड़ेगा 7 21 दूनी 42, 126 से। छः दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 कम 2, ये आ गया 630। तो जिस प्रकार मैंने ये एक बनाया है ऐसे आप सबके बनाओगे और इसको स्वयं करोगे, क्योंकि मैं अवरोही क्रम और आरोही क्रम बता चुका हूँ। एक आध मैं और बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं गैप बता देता हूँ, बाकी सारे आप करें। 5/-9 है, -7/12 है, 7/-11 है, 18 है, -2/3 है। सबसे पहले तो एक काम करें, जिनके भी नीचे माइनस है उनके ऊपर माइनस लगा दो। क्योंकि -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं हम। अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसका एलसीएम 36 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया 36। तो -5/9 को 36 बनाना है, तो -5/9 में 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। 4 पंजे 20 और 9 चौक 36। अब ऐसे ही -7/12 है, इसमें 3 से ऊपर नीचे कर देंगे, तो 7 या 21/36। अब -7/18 है, तो इसमें 2 से ऊपर नीचे कर देंगे, तो -14/36। अब -2/3 है, तो इसमें किससे करेंगे, मैं बनाना 36, तो 12 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो -24/36। अब माइनस में जो बड़ा वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, ये, यानी कि सबसे पहला ये है हमारा, ये हमें लिखना है आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब ये कह रहा है कि नहीं, अवरोही क्रम लिखना है। तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा हमें ढूंढना है पहले। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये है, और इसका ये क्या है -7/18, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है 21, यानी कि -7/12। उसके बाद क्या है, तो -2/3। उसके बाद क्या है, उसके बाद है -5/9। तो ये हमारा अवरोही क्रम है। कैसा क्रम है, अवरोही क्रम, ठीक है। तो अब चलिए एक और बता देता हूँ मैं, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। चलिए जी, ये है घ वाला। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसका जो एलसीएम आएगा, आप निकालेंगे तो 48 आएगा। कितना आएगा, 48। सबसे पहले तो माइनस नीचे नहीं होना चाहिए, तो माइनस चलो ऊपर कर देंगे इसको। अब 48 बनाने के लिए 3/4 में किससे गुणा करें, ये करेंगे 12 चौक 48, 12 3 36/48। अब किससे करेंगे,
इसको तो लिख लेना -5/12 सीधा। तो इसमें करेंगे 12 तिया 24 बातें 12 चौक 48, इसमें 4 से करेंगे -20/48, उसका उतारा -7/16, तो इसमें करेंगे -7 16 16 तिया 48, 3 7 21/48। अब 9/24 उतार लिया, तो ये आया हमारा 9/24, 2 से ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 18/48। हमें इसमें बनाना है, अच्छा नीचे 24 है माइनस का, तो ऊपर पहुंच जाएगा ये। अब इसमें बनाना है हमें क्या, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा ढूंढेंगे, तो माइनस में जो बड़ा वो छोटा और जो छोटा वो बड़ा, तो सबसे छोटा ये है, तो यही सबसे बड़ा हो गया, तो -9 अवरोही क्रम। ये बड़ा है, इसके बाद कौन सा है -5/12 20, इसके बाद कौन सा है -7/16 21, उसके बाद है -3/4। तो इस तरह से हम अवरोही क्रम निकाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू।